अक्सर घरों में ऐसा होता है कि चिकन मौजूद नहीं होता, लेकिन बच्चों की फरमाइश कुछ ख़ास ही खाने को होती है। आज मैं आपको ऐसी स्पैगेटी बनाना सिखाऊंगी जो चिकन वाली स्पैगेटी से भी कम नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को, अल्लाह का पाक नाम लेकर जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सुमैया और आपको वेलकम करती हूँ नेमतें बेशुमार चैनल में। यहाँ पे स्पैगेटी बनाने के लिए हमने पहले पानी बॉईल करना है और उसमें हमने ऐड कर देनी है स्पैगेटी। अगर आप चाहें तो स्पैगेटी को आप 2-3 हिस्सों में भी कट करके ऐड कर सकती हैं, लेकिन मैंने इसे पूरा ऐड किया है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कट लग गया था हाथ पे, तो इस वजह से थोड़ी सी स्पैगेटी डालने में मसला हो गया था। तो इसमें नमक ऐड करना है। नमक आपने पहले ऐड करना है, लेकिन मैं अभी इसमें बाद में ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच के बराबर नमक ऐड कर दीजिए और इसे आहिस्ता से हिला के कढ़ाई में सेट कर दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से डिप हो जाए और सारी स्पैगेटी अच्छी तरह से गल जाए। अच्छा, यहाँ पे स्पैगेटी को हमने 90% गला लेना है। 10% हमने इसे छोड़ देना है ताकि जब हम इसे दम पे लगाएं तो ये अच्छी तरह से गल जाए और ये टूटे भी नहीं और चिपके भी नहीं, बिल्कुल खिली खिली बने। इसके लिए यहाँ पे हमने 90% बॉईल कर ली है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी इस रेसिपी को लाइक भी करिएगा। अच्छा, इस रेसिपी को एंड तक देखिएगा। यकीन माने इसमें मैं आपको वो चीज़ बताऊंगी जिससे आपकी स्पैगेटी बनेगी चिकन वाली स्पैगेटी, बिल्कुल जायका चिकन वाला होगा। तो यहाँ पे अभी ले लेना है कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून। तो इसमें ऐड करूँगी मैं प्याज है मेरे पास, हाफ बड़े साइज़ का प्याज था तो मैंने हाफ लिया है। अगर आपके पास छोटे साइज़ का है तो वो पूरा भी ऐड कर सकती हैं। प्याज ज़्यादा नहीं डाल रही क्योंकि ये सारी स्पैगेटी मीठी हो जाएगी। इसमें ऐड कर रही हूँ मैं लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच के बराबर है। इसे अच्छी तरह से मैंने ब्राउन कर लेना है। इसके बाद ऐड करूँगी मैं 2 अदद टमाटर और 2 अदद हरी मिर्ची जो कि मैंने छोटी छोटी काट ली थी। इसे अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें ऐड करूँगी मैं दरी मिर्च 1 चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच और हल्दी पाउडर बिल्कुल 2 से 3 चुटकी, साल्ट टेस्ट से हिसाब से, और रेड चिली थोड़ी सी डाल रही हूँ। इसके बाद मैं डाल रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा और सूखा धनिया। चाट मसाला भी मैंने इसमें 1 चम्मच ऐड किया है। आपके पास अवेलेबल है तो आप चाट मसाला इसमें ज़रूर डालिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अच्छा, इसमें मैंने लेमन जूस ऐड किया है। अगर आपके पास लेमन जूस अवेलेबल है तो ठीक, वरना आप सिरका भी ऐड कर सकती हैं, विनीगर। इसके बाद मैंने इसमें 3 चम्मच के बराबर सोया सॉस ऐड की है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ये ज़रूर ऐड करिएगा। अच्छा, सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो है कनौर चिकन क्यूब्स, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे स्पैगेटी का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। यकीन माने बच्चे बहुत शौक़ से इसे खाएंगे, पसंद भी करेंगे और वो नहीं पहचान पाएंगे कि ये वाकई चिकन वाली स्पैगेटी है या बिल्कुल सिंपल स्पैगेटी। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के मैंने अच्छी तरह से इसे भून लिया और भूनने के बाद थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया क्योंकि मैं पहले नमक डालना भूल गई थी। अभी 2 चम्मच मैंने इसमें टमाटो केचप के डाले। टमाटो केचप डालने से इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। आप ये स्किप भी कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप टेस्टी बनाना चाहती हैं तो ज़रूर ऐड करिएगा। अच्छा, यहाँ पे आप जो मैंने स्पैगेटी बॉईल की थी वो इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से अच्छी तरह से अभी मैं 2 चम्मच लूँगी और इस तरह से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दूँगी ताकि सारी स्पैगेटी में मसाला अच्छी तरह से लग यकीन जाए। माने ये चिकन के बगैर वाली स्पैगेटी भी बच्चे खाकर आपके साथ बार बार यही फरमाइश करेंगे कि हमें यही स्पैगेटी चाहिए। ये बहुत ज़बरदस्त बनती है।
अच्छा, जब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है तो इसे 5 मिनट दम पे रखना है। इसके बाद ऑर्गेनो अगर आपके पास मौजूद है तो ये ज़रूर इसमें ऐड करिएगा, इससे इसका टेस्ट और भी दोबाला हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑर्गेनो ऐड किया और इसे फिर से 2 से 3 मिनट के लिए ढक दिया ताकि भाप इकट्ठी हो और ऑर्गेनो की खुशबू सारी फैल जाए। इसके बाद मैंने इस पे हरा धनिया ऐड किया। तो ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनती है स्पागेटी। ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वाकई ये रेसिपी पसंद आई कि नहीं। और आप ये बताएं कि क्या आपको चिकन वाली स्पागेटी पसंद है या आपको चीज़ वाली स्पागेटी पसंद है। आप किस तरह की स्पागेटी खाना चाहते हैं या पसंद करते हैं, आपके बच्चे किस तरह की पसंद करते हैं। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर सकूं। मैं इजी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। घर पर पड़ी आम चीज़ों से आप रेसिपी तैयार कर सकते हैं मज़ेदार सी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और मेरी हौसला अफजाई होती है। अगर तो ये आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक करना ना भूलिएगा। तो आप भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे, रिज़्क़ हलाल अता करे, रिज़्क़ रवानगी हो, कोई भी गम आपके करीब से भी ना गुज़रे। तो दोस्तों ये देखिए मज़ेदार सी स्पागेटी अब आ गई है बारी इसको चखने की। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी। मज़ेदार सी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करिएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको मेरे चैनल पे कौन-कौन सी रेसिपी अच्छी लगी। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।